नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में या इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जो कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जो कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जो इनकी संसदीय जो व्यवस्था है, क्या है तो संसदीय व्यवस्था। भारत के जो प्रधानमंत्री इनकी संसदीय व्यवस्था क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं। जो कि ये भारत के वास्तविक कार्यपालिका के शक्ति इनके अंदर क्या होती है, निहित होती है। भारत की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो प्रधानमंत्री के पास क्या होती है, निहित होती है। पीएम के पास क्या होती है, निहित होती है वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति। लेकिन नाम मात्र कार्यपालिका की शक्ति किसके अंदर निहित होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति के नाम मात्र, क्या तो नाम मात्र ये शक्ति क्या होती है, निहित होती है। ठीक। और क्या होता है कि इनको कहां से चुना जाता है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनको कहां से चुना जाता है, तो सांसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य ही यहाँ पे चुनकर आते हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। जो कि यह बहुमत दल का, लोकसभा और राज्यसभा के बहुमत दल का क्या होते हैं, ये नेता होते हैं। मतलब बहुमत दल का क्या कहलाते हैं, नेता कहलाते हैं, जिसे हम कहते हैं पीएम। ठीक। ये तो था इनकी संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत इनका कार्य। और इनके बारे में जो टॉपिक आपका लिखी गई है, ठीक, अनुच्छेद है निर्वाचन, नियुक्ति, आयु, शपथ, कार्यकाल, वेतन, त्याग पत्र और इनकी शक्तियां। इसके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। जो कि सबसे पहले हम देखते हैं आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या है, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से, तो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, यह दोनों अनुच्छेद चर्चा करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 74 क्या कहता है। अनुच्छेद 74 जो कहता है कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे, ठीक, भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद एक होगा। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक, इनकी सहायता के लिए क्या है, तो सहायता के लिए, इनकी सहायता के लिए, ठीक ना, इनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। एक मंत्री परिषद होगा। ठीक। एक मंत्री परिषद होगा। उस मंत्री परिषद में बहुमत दल का एक नेता चुना जाएगा। बहुमत दल का क्या होगा, तो एक नेता होगा। कैसा होगा, तो बहुमत दल का, बहुमत दल का एक नेता चुना जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, तो प्रधानमंत्री के नाम से जाने। किस नाम से जानेंगे, तो पीएम के नाम से इसको हम क्या करेंगे, जानेंगे। मतलब भारत के प्रधानमंत्री के नाम से इसको जानेंगे। ठीक ना। अनुच्छेद आपका एक कहता है 74 में। ठीक। इसके बाद अनुच्छेद हम 75 देखते हैं। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि जो बहुमत दल का नेता होगा, ठीक, अनुच्छेद 75 कहता है कि जो बहुमत दल का नेता होगा, ठीक ना, वही क्या कहलाएगा, भारत का प्रधानमंत्री कहलाएगा। मतलब भारत के प्रधानमंत्री होने के लिए क्या होगा, तो वह बहुमत दल का नेता होना चाहिए। ये क्या कहता है, अनुच्छेद 75 कहता है। अनुच्छेद 75 कहता है। ठीक ना। ये तो था भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आपका निर्वाचन। निर्वाचन का संबंध कैसे है, जैसे कि भारत के जो प्रधानमंत्री का चुनाव तो होता नहीं है, उनका चुनाव तो होता नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का होता किसका चुनाव, तो लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है। ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है कि लोकसभा का क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक। निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि भारत में सबसे पहले लोकसभा का क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक। लोकसभा का चुनाव होता है और इन्हीं लोकसभा के एक बहुमत दल का नेता चुना जाता है। इसी लोकसभा में से एक बहुमत दल का क्या होता है, नेता चुना जाता है। ठीक। और जिसे हम कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जिसे कहते हैं हम पीएम। ठीक। यह निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत होता है, जिसे ये पीएम
की नियुक्ति, ये तो निर्वाचन व्यवस्था से ऐसे निकले या जो बहुमत दल का नेता चुना गया जिसे हम कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जब ये नेता चुन ले जाते हैं तो इनको नियुक्त करने का कार्य कौन करता है? इनको नियुक्त करने का कार्य कौन करता है? ठीक, तो नियुक्त करने का कार्य करता है आपका भारत के राष्ट्रपति। इनको पीएम पद पे नियुक्त करने का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक, इनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। और शपथ भी दिलाने का कार्य कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। ठीक ना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है और भारत के राष्ट्रपति ही द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी की जाती है। लेकिन सिर्फ चुना जाता है, यह बहुमत दल का नेता चुना जाता है, लेकिन उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पे वो नियुक्त करते हैं। फिर इसके बाद आपका वह निर्वाचन व्यवस्था हो गया, फिर इसके बाद इनकी नियुक्ति भी हो गई। फिर आगे हम देखते हैं आयु। इनकी आयु क्या होती है? तो जानते हैं जो भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वे लोकसभा से भी चुने जा सकते हैं और राज्यसभा के भी चुने जा सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का एक सदस्य होना अनिवार्य होता है। तो ये लोकसभा से भी चुने जा सकते हैं और राज्यसभा से भी ये चुने जा सकते हैं। तो जो लोकसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है, कितनी? तो न्यूनतम आयु लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है आपका 25 वर्ष और राज्यसभा की जो न्यूनतम आयु होती है सदस्यों की तो 30 वर्ष। मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो भारत के प्रधानमंत्री अधिकतर जो चुने जाते हैं आपको लोकसभा से ही चुने जाते हैं। ठीक, इसलिए जो भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे इनकी न्यूनतम आयु कितनी तय की गई है? आपका तो 25 वर्ष तय की गई है। लेकिन अधिकतम जो आयु है, ठीक, इसकी कोई सीमा नहीं। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं, सीमा नहीं है। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? तो 25 वर्ष। ठीक, ये तो इनकी आयु से संबंधित आंकड़े थे। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, इनकी शपथ के बारे में देखते हैं। जो जानते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह लोकसभा या राज्यसभा के बहुमत दल के या संसद के कहें बहुमत दल के क्या होते हैं? नेता होते हैं। जो ये बहुमत दल के क्या कहलाते हैं? नेता कहलाते हैं। कौन? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक ना, जो कि उनको शपथ दिलाता है। कौन? पीएम को शपथ दिलाता है आपका भारत के राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति क्या करता है? इनको शपथ दिलाता है। किसको? तो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य करता है। ठीक ना, भारत के राष्ट्रपति। लेकिन इसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे अपना त्याग पत्र देना चाहें तो किसको देंगे? जब भारत के प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देना चाहें तो किसको देंगे? तो भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। ठीक ना, लेकिन इनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? मतलब कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति कार्य करता है शपथ दिलाने का। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम। शपथ हो गया, इसके बाद है आपका कार्यकाल। जो कार्यकाल होता है आपका पीएम का जो कार्यकाल है, ठीक, यह कार्यकाल न्यूनतम या मैक्सिमम कहें, ठीक, तो न्यूनतम जो कार्यकाल होता है संवैधानिक रूप से तो 5 वर्ष का होता है। जो इनका कार्यकाल होता है संवैधानिक रूप से तो कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। लेकिन इसमें भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार इसमें राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार वह पद पर बने रह सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वह पद पे अपने बने रख सकते हैं। लेकिन वे जब बहुमत दल के नेता होंगे हर वक्त वो बहुमत दल, ठीक, अपने प्राप्त कर लेते हैं, ठीक, तभी वह अपने पद पे वो बने रह सकते हैं। जब अपना बहुमत हर वक्त वो प्राप्त कर रखते हैं तभी वो अपना पद पे बने रह सकते हैं। नहीं तो
वे 5 वर्ष से पूर्व भी अपने पद से हटाए जा सकते हैं। ठीक, या तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार भी पद से वो हटाए जा सकते हैं। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं इनका कार्यकाल हुआ, शपथ, आयु और वेतन। जो वेतन होता है भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, इनका वेतन जो होता है आपका, ठीक, इनका जो वेतन होता है वह संसद के वेतन के बराबर होता है। इनका जो वेतन होता है एक संसद के वेतन के बराबर होता है। लेकिन सिर्फ इनको संसद के वेतन जो होते हैं, संसद के वेतन वेतन के बराबर, ठीक होता है। लेकिन इसको सिर्फ अलग कौन करता है, तो जो इनको भत्ता दिया जाता है, जो इनको भत्ता दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तो भत्ता, जो भत्ता दिया जाता है वही इनके वेतन को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक, या तो अन्य सांसदों के वेतन से अलग करने, सांसदों के वेतन से अलग करने का यह कार्य करता है। ठीक ना, ठीक, यह अलग सांसदों के वेतन से अलग करने का कार्य करता है। ठीक, इसके बाद आगे हम चलते हैं। ये तो हुआ आपका वेतन। इसके बाद त्याग पत्र। जो भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे, ठीक ना, जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वे अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे, ठीक, जो पीएम होंगे वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। जो भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे अपना त्याग पत्र देना चाहें तो किसको देंगे, तो भारत के राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद हो गया आपका जो शक्तियां, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनकी शक्तियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो इनकी शक्तियां हैं, जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनकी जो शक्तियां हैं, पीएम की शक्तियां, ठीक, जैसे कि भारत के जो प्रधानमंत्री चाहें, ठीक, तो अपने, ठीक, अपने अनुशंसा पे किसी भी, ठीक, योजना को लागू कर सकते हैं। किसके सलाह पे, तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे। मंत्रिपरिषद से वो सलाह लेकर किसी भी योजना को लागू कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे कि देखते हैं नीति आयोग, जो कि वर्तमान समय में नीति आयोग चल रहा है, जिसको कि इससे पहले योजना आयोग चल रहा था। ठीक, वैसे किसी भी योजनाओं को लागू करना होता है तो भारत के प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों से सलाह लेकर, ठीक, उस योजना को लागू कर सकते हैं, बहुमत दल प्राप्त कर कर। ठीक, इसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वे अपना सलाह देकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मंत्री के पद पर किसी भी सांसद या कोई भी पदाधिकारी को उस पद पे आसीन कर सकते हैं, मतलब उस पद पे नियुक्त कर सकते हैं। ठीक, अपने सलाह देकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मंत्री को वह चुन सकते हैं। ठीक ना, तो जो भी भारत के राष्ट्रपति जितने भी मंत्रियों को शपथ दिलाता है, ठीक ना, तो किसके सलाह पर दिलाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पे ही उसको शपथ वो दिलाने का कार्य करता है। ठीक ना, ये तो था आपका भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां। ठीक ना, और प्रधानमंत्री चाहे तो अपने द्वारा दिए गए अनुदेश पे भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को विखंडित कराने का कार्य कर सकता है। मतलब कहें तो जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक, राष्ट्रपति हैं जो, इनकी अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं इनकी अप्रत्यक्ष रूप से, क्या, तो जो शक्तियां हैं इनकी, इन शक्तियों का अप्रत्यक्ष रूप से भारत का प्रधानमंत्री प्रयोग करता है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना, वह भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से करता है। किस रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करता है। जो कि भारत के राष्ट्रपति को जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जो कि भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। ये तो रहा आपका भारत के प्रधानमंत्री संबंधित ब्यौरा। ठीक ना, भारत के प्रधानमंत्री संबंधित ब्यौरा था। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आप जान जाएंगे।
और पूरी तरह से आपको ज्ञान भी इससे प्राप्त हो जाएगा, जो कि आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा जो भारत के प्रधानमंत्री संबंधित, वे क्वेश्चन आप आराम से इस वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।